morning, good afternoon, good evening. How are you all? Hope you all are very fit and fine and as well as safe at your homes. So dear students, first I want to announce some names. Students, those who are sending me continuously replies, they are Abhyanshi Gehlot, Om Kamble and Aditya Raj. And I am hoping that you all are very nice and intelligent students of class 2. You will also send me the work whatever I am giving you. Okay. So now move back on studies and chapter number 3 clothes is going on, and we already had a discussion on the raw materials. है ना? Why we are wearing clothes? We are wearing clothes to cover our body, to protect from weather and season. Special people are wearing a special type of clothes. Then we are discussing about the raw materials, and raw material में we already had a discussion on cotton. But in the previous video I forget to brought the cotton from my house. मैं अपने घर से cotton लाना भूल गई थी. ठीक है? Today I will show you how to make the thin thread with the use of cotton. कपास से धागा कैसे बनाएंगे? Okay? So see, this is the cotton. This is the cotton. Now I am going to make the thread with this cotton. ठीक है? अब what I will exactly do? I will do like that. With the help of this index finger and the thumb, I will mold that cotton. And then this cotton will change into the thread and thin thread. पतला धागा बनाना है ना हमें. So that cotton will convert into thin thread. आपको भी घर पर ऐसे करना है. ठीक है? आपकी मम्मा से please take the cotton from your mama and tell to your mama, please give me some cotton, and you have to make this type of thread, thin thread. आपको पता चलेगा कि थ्रेड कैसे बनता है, कॉटन से थ्रेड कैसे बनता है, और फिर उस थ्रेड से कैसे क्लोथ्स बनते हैं. ठीक है? इसके पहले वाले वीडियो में मैं अपने घर से कॉटन लाना भूल गई थी, तो मैं आपको बता नहीं पाई थी. ओके, नाउ सी, यू कैन सी, आप देख सकते हैं. कैन यू सी नाइसली? दिस इज द थिन थ्रेड विच आई मेड फ्रॉम द कॉटन. कॉटन से बना है, पतला धागा है. आपको क्या करना है? आपको भी एक कॉटन बॉल लेनी है, और उस कॉटन बॉल को आपको बहुत पतला सा थिन थ्रेड बनाना है, और उस थिन थ्रेड को आपको अपनी कॉपी में सर्कल में पेस्ट करना है लाइक जलेबी. ठीक है? आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में फेविकॉल लगाना, और उस फेविकॉल के ऊपर जो आपने थिन थ्रेड तैयार किया है उस थिन थ्रेड को पेस्ट करना. ठीक है? और नीचे लिखना थिन थ्रेड ऑफ कॉटन. ठीक है? इतना समझ में आया कि आपको धागा कैसे बनता है. नाउ वंस अगेन a little recapitulation of the cotton, because this is very important. Sometimes some students realize that how it convert into the thin thread, and फिर thread से कैसे cloth बनता है. ठीक है? So I told you in my all the previous lectures, all the previous videos, that early man was using the big leaves to cover their body. Then उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने एनिमल्स के फर को यूज करना शुरू किया, लाइक डियर, लाइक लायन एंड टाइगर. उनकी जो चमड़ी थी उनको मारकर वो उनकी चमड़ी निकाल लेते थे, और फिर उसको खाल के रूप में पहनते थे. ठीक है? देन उसके बाद फिर ये वाला कॉटन, सिल्क और रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, वूलन, ये सब कुछ बाद में आया. ठीक है? अब इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि थ्रेड कैसे बनता है, ये तो अभी हाल पता चल गया. और किस तरीके से थ्रेड बन सकता है, यार्न क्या होता है, वोवेन की प्रोसेस क्या होती है, फैब्रिक किसे कहते हैं, ये
सारी बातें एक बार और आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि यर्न क्या होता है। यर्न, व्हाट इज yarn? What is yarn? Yarn क्या होता है? What is yarn? Okay, so जो लॉन्ग थ्रेड होता है ना बेटा, जो लॉन्ग थ्रेड होता है, इस तरह से जो लॉन्ग थ्रेड होता है, जब ये जो लॉन्ग थ्रेड होता है, जब ये फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, जब ये फैब्रिक में कन्वर्ट होता है तो ये कहलाता है यर्न। ये कहलाता है यर्न। ओके, अंडरस्टैंड? अब आपको लगेगा कि यर्न कैसे बनता है। तो ये जो थिन थ्रेड है ना, ये जो थिन थ्रेड है, जब इसको स्मॉल सर्कल में इसका बल्ब बनाते हैं तो ये जो बल्ब होता है ये कहलाता है यर्न। ये कहलाता है यर्न। ओके, नाउ अब ये जो यर्न होता है, ये जो यर्न होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। वो कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। फैब्रिक मीन्स व्हाट? फैब्रिक मीन्स क्लोथ। फैब्रिक मीन्स क्लोथ, कपड़े में कन्वर्ट होता है। फैब्रिक मीन्स क्लोथ, तो ये कपड़े में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद फिर बनता है क्लोथ, whatever cloth we all are using, ठीक है। देन उसके बाद फिर ये क्लोथ में कन्वर्ट होता है। इतना समझ में आया कि जो कॉटन बॉल्स होती हैं उनको क्लीन करते हैं फर्स्ट, क्लीन दी कॉटन बॉल्स, देन वोवन इनटू यार्न। वोवन इनटू यार्न का मतलब होता है लंबे लंबे जो थ्रेड्स होते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स बनते हैं। उसके बाद उनको यार्न बनाने के लिए सर्कल बनाए जाते हैं। उसके बाद बनता है फैब्रिक और फिर फैब्रिक से बनता है क्लोथ्स, और इस क्लोथ को यू विल गो टू द मार्केट एंड बाय अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर नीड। अंडरस्टैंड? दिस इज yarn. Long thread is called yarn, and this yarn woven and convert into fabric, and this fabric is convert into clothes, and these clothes you are going and purchasing from the market. This is the process. This is the process. All right? Understand? Understand this much? Okay, hope you understand well. अब जो फैब्रिक होता है ना बेटा, there are so many types of fabric also. There are so many types of fabric also. फैब्रिक में भी एक होता है नेचुरल फैब्रिक और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फैब्रिक। नंबर 1 is natural fabric and number 2 is artificial fabric. So natural fabric में cotton, silk and wool, these are all called the natural fabric. And artificial fabric में nylon, polyester, rayon, these all are the called artificial fabric. Okay, now we have discussion on this wala part. We had already discussed on the woolen clothes. So woolen clothes, again woolen clothes means fleece of the hair on sheep's body, और sheep की जो body होती है, जब sheep
शीप की जो बॉडी होती है उस बॉडी में एयर जाती है, तो वो एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है, उसके जो बाल होते हैं, इसलिए उसकी जो स्किन पे जो बाल आते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। दैट इज द रीजन कि ओनली शीप और याक इन दोनों ही, और एक आती है अंगोरा गोट्स, ये तीनों ही एनिमल्स की स्किन पर फर होते हैं और इन फर को ही वूलन क्लोथ्स के रूप में वी ऑल आर यूजिंग। ओके, अंडरस्टैंड दिस मच और नॉट? इतना आपको समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया? समझ में आया कि फ्लीज जो होती है वो कैसे ट्रैप करती है, फ्लीज कैसे ट्रैप करती है? समझ में आई ये बात आपको? फ्लीज जो है वो एयर को ट्रैप कर लेती है अंदर, एंड द एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, एंड द एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, सो द एयर ट्रैप्ड इनटू द हेयर और वूल, so the air trapped in the hair or wool of these animals and prevent their body heat and being lost to cold surrounding the heat. Okay, and keep our body warm during winter season. Up in the last video I told you that you are cutting your hair regular basis, but the sheep and angora goat and yak only once in a year they are cutting their hair. साल में सिर्फ एक ही बार इनके हेयर कट होते हैं, वो भी समर सीजन के शुरू होने के पहले। Only once in a year. Only once in a year. Okay. So a famous place is Ladakh. लद्दाख के बारे में आपने सुना होगा। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में एक अंगोरा गोट आती है, एंड the main part of that angora goat is that the fleece of that skin is very soft. जो अंगोरा गोट की जो स्किन पे जो हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया था आपको? This much understand? Hope you understand well. So now today we are going to discuss about number 3, silk thread and silk. Okay. Silk. Whatever is written in the book, first I will read for you, then step by step I will explain to you. Silk comes from cocoon. There is a word cocoon, C-O-C-O-O-N-S, cocoons of the silkworm. Silkworm एक तरह का कीड़ा होता है, silkworm एक तरह का कीड़ा होता है, ठीक है, जो cocoon से निकलता है, and cocoons are boiled, और जो cocoon होते हैं वो बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद उनमें से थ्रेड को सेपरेट कर देते हैं। बॉईल करने के बाद उनमें से थ्रेड को क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इनसे बनता है सिल्क का क्लोथ, और जो सिल्क क्लोथ होता है दैट इज वेरी ड्यूरेबल एंड वेरी प्रीशियस, स्पेशली mama and papa. When mama will go any special occasion, she loves to wear silk sari, and papa is always loves to wear silk ka kurta and pajama. Okay, so we will discuss about these on this class as well as the next class also, Okay, so maximum numbers of time you have seen to your mama, है ना? I am giving you a small work. मैं आपको एक छोटा सा वर्क दे रही हूँ। फर्स्ट आपको सिल्क का क्लोथ कैसा होता है इसको जानने के लिए अपनी मम्मा को बोलना कि आपके मम्मा आपको कॉटन की साड़ी दिखाएगी,
आपकी मम्मा आपको सिल्क की साड़ी भी दिखाएगी। मम्मियों के पास कॉटन और सिल्क दोनों की साड़ीज होती हैं। सो अब आप मम्मी को प्लीज प्रेशर डाल के बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि जो सिल्क साड़ी होती है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एज वेल एज दिस कॉटन साड़ी ऑल्सो it's quite expensive and looking beautiful. Women are looking beautiful in this saree. अब सिल्क का सोर्स क्या होता है? What is the source of silk? What is the source of silk? तो बेटा जो कॉटन होता है, वो हमको मिलता है, we all are getting cotton from cotton plant. ठीक है, कॉटन we all are getting from cotton plant. And wool we all are getting from sheep and angora goats. ठीक है, अब बारी आई सिल्क की। तो सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है, और जिसको वी कैन कॉल इट इंसेक्ट ऑल्सो, सिल्क worm. Silkworm is a kind of insect. Okay, so keep these things in your mind that cotton we all are getting from cotton plant, wool we all are getting from sheep and angora goat, and angora goat is very very famous in Jammu Kashmir and Ladakh. And silk we all are getting from silkworm. Okay, so this much learning is quite sufficient for this class. When we will meet in the next class, we will discuss on silk. अभी अगर मैंने अभी आपको सिल्क बता दिया, then you will get confused because that is the another nice learning. ठीक है, सिल्क का जो है लर्निंग, और दैट इज ऑल्सो अनदर नाइस लर्निंग, बट देर आर सो मेनी स्टेजेस टू गेट द सिल्क फैब्रिक. सिल्क फैब्रिक बनाने की एक बहुत लंबी स्टेज होती है, वी विल डिस्कस ऑन दैट. बट टुडे आई गेव यू वन वर्क. मैंने आपको बताया कि आपको कॉटन लेना है और उस कॉटन से आपको थ्रेड बनाना है. फिर आपकी कॉपी जो EVS की कॉपी है उसमें आपको फेविकॉल लगाना है, और उस फेविकॉल के ऊपर आपने जो कॉटन थ्रेड बनाया है उसको थ्रेड को पेस्ट करना है सर्कल फॉर्म में, लाइक जलेबी. ओके, सो दिस इज स्मॉल वर्क विच आई एम गिविंग यू. एंड इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू टू ड्रॉ द कॉटन प्लांट. जहां पर आपने कॉटन प्लांट का पिक्चर बनाया है, सेम उसी प्लेस पे आपको इस कॉटन थ्रेड को भी बनाना है और लगाना है. ठीक है, understand this much learning. So I am hoping that whatever is queries, whatever is questions are coming is in your mind, you all are understanding all of these. Beta, see, this is the online class and this is the video. When physical class is there, so I can make you understand in a more good manner. अगर फिजिकल क्लास होती है तो उसमें और ज्यादा मजा आता है, सारे क्लासेस में बच्चे आते हैं. राइट नाउ तो ओनली सम स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास, आई डोंट नो व्हाई, एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, एंड एज वेल एज दे आर नॉट अटेंडिंग their attendance also. So this is my request to all the parents, please send your child's attendance regular basis, and please keep watching the videos and make your child learn about the class 2. Okay, so till then, bye bye, have a nice day, have a great day, keep yourself fit and fine. God bless you.